साल 2035। नासा का एक मिशन चल रहा है, एरीज 3। ये मिशन है मार्स पर, लाल रंग का वो प्लैनेट जो जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर है। एक टीम है 6 एस्ट्रोनॉट्स की। कमांडर है मेलिसा लुइस, स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, अपनी टीम की जान। और फाइनली डॉक्टर मार्क वॉटनी, बॉटनिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर। ये टीम मार्स पर काम कर रही है। रिसर्च, सैंपल्स, एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन मार्स कभी नॉर्मल नहीं रहता। एक रात एक भयंकर तूफान आता है, इतना पावरफुल कि नासा कमांड सेंटर को मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। लुइस अपनी टीम को कमांड देती है, सब लोग शिप की तरफ भागो अभी। आंधी इतनी तेज है कि विजिबिलिटी जीरो है। हर चीज उड़ रही है, इक्विपमेंट, एंटेने, रॉक्स। और इसी भागम भाग में मार्क वॉटनी एक उड़ते हुए एंटेना से टकरा जाता है। वो अंधेरों में खो जाता है। टीम उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान इतना पावरफुल है कि रुक पाना इम्पॉसिबल है। उनका शिप भी खतरे में है। लुइस को एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेना पड़ता है। वो वॉटनी को डेड मान के शिप लॉन्च कर देती है और पूरी टीम मार्स छोड़ के वापस स्पेस में चली जाती है। अकेला मार्स पर सिर्फ मार्क वॉटनी रह जाता है। यहीं से कहानी का असली गेम शुरू होता है। जब मार्क आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि वो जिंदा है, लेकिन सूट का ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल है। वो किसी तरह हैप तक, यानी उनके बेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वो अपनी इंजरी ट्रीट करता है खुद। एंटीना का एक टुकड़ा उसके सूट और बॉडी के अंदर घुसा हुआ था। बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी हेल्प के, अकेले वो अपना ऑपरेशन करता है। एक बार जब वो स्टेबल होता है तो वो कैमरे के सामने बैठता है और लॉग रिकॉर्ड करना शुरू करता है। आई एम नॉट गोइंग टू डाई हियर। और यही एक लाइन पूरी कहानी का कोर है। सर्वाइवल का प्लान। अब आता है असली चैलेंज। हैब में जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 30 दिन के लिए काफ़ी हैं, लेकिन रेस्क्यू मिशन अगर आया भी तो 4 साल बाद आएगा। और खाना सिर्फ इतना ही है। मार्क वॉटनी एक बॉटनिस्ट है, यानी उससे प्लांट्स उगाने आता है। वो सोचता है अगर मैं यहाँ खेती कर सकूं तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन मार्शियन मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। वो प्लान बनाता है। क्रू जो ह्यूमन वेस्ट छोड़ के गई थी वो उसे खाद की तरह यूज करेगा। मार्शियन सॉइल में उसे मिक्स करेगा। और वाटर, वो केमिकली रॉकेट फ्यूल से पानी बनाना शुरू करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके। ये सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन ये साइंस है। और एक दिन हैब के अंदर पटेटोज उगना शुरू हो जाते हैं। मार्क हंस पड़ता है। एक अकेला इंसान एक दूसरी दुनिया पर खेती कर रहा है। आई एम गोना साइंस द शिट आउट ऑफ दिस। नासा को पता चलता है। अब इस साइड आते हैं, अर्थ पर। नासा की सैटेलाइट एनालिस्ट मिंडी पार्क एक दिन मार्स की सैटेलाइट इमेजेस देख रही होती है। वो नोटिस करती है कोई हैब के आसपास इक्विपमेंट मूव कर रहा है। वो अपनी सीनियर्स को बताती है। नासा का डायरेक्टर टेडी सैंडर्स और मीडिया डायरेक्टर एनी मॉन्ट्रोज हैरान रह जाते हैं। मार्क वॉटनी जिंदा है। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम है। एरीज 3 टीम जो अभी भी स्पेस में है, अपने 9 महीने के रिटर्न जर्नी पर, उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि नासा डर रहा है कि अगर लुइस को पता चला कि उसने वॉटनी को गलती से छोड़ा तो वो इमोशनली टूट जाएगी और मिशन अनसेफ हो जाएगा। सीक्रेट्स कभी कभी इससे भी डेंजरस होते हैं। नासा एक तरफ से पुरानी रोवर कैमरा यूज करके मार्क के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। मार्क पुरानी पाथफाइंडर प्रोब ढूंढता है जो 1997 में मार्स पर भेजी गई थी। वो उसे रिकवर करता है और एक सिस्टम के थ्रू नासा और मार्क के बीच टेक्स्ट मैसेजेस शुरू होते हैं। एक अकेला इंसान 140 मिलियन माइल्स दूर से इंसानों से फिर से जुड़ जाता है। ये मोमेंट इमोशनली बहुत पावरफुल है। मार्क जोक्स करता है, फनी मैसेजेस भेजता है, लेकिन अंदर से वो एक बार फिर उम्मीद से भर जाता है। नासा भी एक रेस्क्यू मिशन प्लान करना शुरू करता है। एरीज फोर्स सप्लाई मिशन। एक अनमैन्ड रॉकेट मार्स पर भेजा जाएगा जिसमें खाना और रिसोर्सेज होंगे, ताकि मार्क तब तक सर्वाइव करे जब तक एरीज 4 की टीम 4 साल बाद आए। सप्लाई मिशन फेल। अब यहीं से कहानी का गेम एक बार फिर बदल जाता है। नासा का सप्लाई रॉकेट जो मार्क के लिए खाना लेके जा रहा था, लॉन्च के वक्त फेल हो जाता है। रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा जाता है। और मार्क, उसके पास अब टाइम और भी कम है। खाना खत्म हो रहा है, ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक बंदा है, रिच पर्नल, जेपीएल का एस्ट्रोडायनामिसिस्ट। वो एक क्रेजी आइडिया सोचता है। एरीज 3 शिप जिसमें लुइस और टीम है, वो अभी भी स्पेस में है। अगर उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज की जाए तो वो मार्स के पास से गुजर सकती है। आइडिया ये है, एरीज 3 को वापस मार्स पर भेजना। अनमैन्ड सप्लाई रॉकेट नहीं, बल्कि खुद लुइस की टीम को।
वो मार्स के ऑर्बिट में आएंगे और मार्क एक रोवर में बैठ के एक पुरानी रॉकेट तक ड्राइव करेगा, एरीज और असेंट व्हीकल, जो ऑलरेडी मार्स पर पड़ा है। रॉकेट से वो ऑर्बिट में पहुंचेगा और वहां लुइस की टीम उसे पकड़ लेगी। एकदम फिल्मी प्लान, लेकिन साइंस में पॉसिबल। लेकिन टेडी सैंडर्स पहले मना करता है, क्योंकि ये प्लान एरीज 3 क्रू को भी रिस्क में डालता है। लेकिन एरीज 3 क्रू जब उन्हें फाइनली पता चलता है कि मार्क जिंदा है, वो खुद ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। लुइस कहती है, वी आर नॉट लीविंग हिम बिहाइंड, और नासा मान जाता है। मार्क को एक काम करना है, एरीज 4 रॉकेट तक पहुंचना, जो काफी दूर है। उसे 3200 किलोमीटर ड्राइव करना है, अकेले रोवर में, मार्स की बैरन लैंड पर। वो रोवर मॉडिफाई करता है, एक्स्ट्रा बैटरीज लगाता है, खाने को राशन करता है, लिटरली एक आलू रोज। एक इंसान जो एक आलू के सहारे एक दूसरी दुनिया पर जिंदा था। वो ड्राइव करता है, दिन बाद दिन, अकेले, साइलेंस में, सिर्फ अपनी हिम्मत के साथ। और फाइनली वो एरीज 4 रॉकेट तक पहुंच जाता है। अब ये रॉकेट बहुत हैवी है ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए, तो मार्क और नासा मिलकर डिसाइड करते हैं, रॉकेट को मॉडिफाई करो, रॉकेट का नोज कोन रिमूव करो, वेट कम करो, और मार्क खुद एक टरपालिन से ढका हुआ ओपन रॉकेट में लॉन्च करेगा। ये लिटरली एक खुले रॉकेट में स्पेस में जाना है। लॉन्च होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने के लिए कुछ और स्पीड चाहिए। मार्क एक डिसीजन लेता है, वो अपने सूट में एक होल करता है जिससे हवा बाहर निकले और वो थोड़ा और आगे पुश हो सके। ये मोमेंट पूरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। लुइस अपनी टीम के साथ रॉकेट के पास आती है, डिस्टेंस बहुत है। वो अपनी सेफ्टी रोप काट के खुद मार्क की तरफ स्विम करती है स्पेस में, एक कैप्टन जो अपनी क्रू के लिए अपनी सेफ्टी रिस्क पर लगाता है। और फाइनली लुइस मार्क का हाथ पकड़ लेती है। वापस घर, मार्क सेफ है। शिप पर वो खाना खाता है, हंसता है, रोता है। पूरी टीम जो काफी टाइम से गिल्ट में जी रही थी, अब चैन की सांस लेती है। अर्थ पर नासा मिशन कंट्रोल में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हक कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग स्क्रीन्स पर देख रहे थे ये रेस्क्यू ऑपरेशन। एक अकेला इंसान एक पूरी दुनिया का हीरो बन गया। मार्क वॉटनी वापस अर्थ पर है। वो अब एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंस्ट्रक्टर है। नए एस्ट्रोनॉट्स को वो यही सिखाता है जो उसने सीखा। At some point, everything is going to go south on you. Everything is going to go south and you're going to say, this is it. This is how I end. Now you can either accept that or you can get to work. वो हंसता है, वो जिंदा है, वो घर है। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पेस मूवी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जिंदगी में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ छीन लिया जाता है, साथी, रास्ता, उम्मीद। लेकिन उस वक्त अगर तुम हार मानो तो सच में सब कुछ खत्म हो जाता है। मार्क वॉटनी ने क्या किया? वो रोया नहीं, वो बैठा नहीं। उसने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक एक दिन जीता। खेती से खाना, राख से पानी, जोक से हिम्मत। जब दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं होता, तब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जिद तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और याद रखना, साइंस सेव्स, होप सर्वाइव्स एंड ह्यूमंस नेवर गिव अप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम मार्क वॉटनी की जगह सर्वाइव कर पाते?